organic chemistry, we are familiar with so many names of the scientist by which we can know कि कौन सा कंपाउंड बनने वाला है. जो नेम है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हमें नाम आता है तो समटाइम वी आर वेरी स्पेसिफिक. जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि which of the following compound can be prepared in a good yield by Gabriel Thalhamide synthesis. जब भी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का नाम आता है तो वी आर श्योर दैट यहाँ पे अल्कोहलिक KOH थैलेमाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट ओनली दी प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन. ये हमें बात पता है. एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. एक और यहाँ पे जो कंपाउंड है जो कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनता है दैट इज अल्काइल एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन. वो क्या होता है तो लेट्स सी दैट. हम ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जैसे मैंने अभी बोला कि या तो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनेगा जब भी हमारे पास ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नाम आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक या सेकेंडरी या टर्शरी हम नहीं बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे दो एरोमेटिक जो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस हैं वो कौन कौन से हैं जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनते हैं. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हमें क्या बना के देगा, दैट इज यहाँ दो तरह की चीजें बनेंगी. फर्स्ट वन इज एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस, ठीक है. और दूसरा हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दी और एल्काइल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस. तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले एलिफेटिक लिख दिया है तो नो प्रॉब्लम, सेम चीज है. अब हमने ध्यान से देखना है बेटा, अगर हम चार ये ऑप्शन देख रहे हैं यू कैन सी कि यहाँ पे रिंग है, राइट. तो रिंग जैसे आ जाएगी तो हमारे माइंड से वो कॉन्सेप्ट आउट हो जाएगा कि ये तो एरोमेटिक एमाइन है. अगर हम सेकेंड वाला देखें तो नाइट्रोजन जो है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी एमाइन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड हमें प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन देता है और इट विल गिव अस अल्काइल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ तो एमाइड आ गया है तो वो तो बनता ही नहीं है, आउट ऑफ द ऑप्शन हमारा हो जाएगा. और ये जो है दैट इज दी प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन जो भी हमें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से मिलता ही नहीं. तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है. तो लेट्स लुक एट द ए में जो है दिस इज दी अल्काइल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन. यहाँ पे और वो क्या होता है, जब कभी जो हमारा अल्काइल रेडिकल है, रेडिकल मीन्स जिसमें चेंज हुआ है, उसका एक हाइड्रोजन किसी अराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया है तो उस कंपाउंड को हम अल्काइल जो है एलिफेटिक एमाइन कहेंगे. तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इस ऑप्शन में क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है और इस ऑप्शन में एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और साथ में जो नाइट्रोजन है उसके साथ दो हाइड्रोजन है. ये नाइट्रोजन के हिसाब से ये प्राइमरी ही है, लेकिन यहाँ पे ये रिंग जो लगी है दैट इज रिप्लेस्ड. उसने किसको रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को. अगर किसी एल्काइल का 1, 2 या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एराइल ग्रुप के साथ या एराइल रेडिकल के साथ तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है, इसे ही हम कहते हैं एल्काइल रेडिकल और कंपाउंड, क्योंकि चेंज हो गया है. वेयर वन और 2 और 3 तीनों ही रिप्लेस कर सकते हैं ना. 3 हाइड्रोजन
replaced with aryl group. Let me check it is make sense. Where one or two or three हाइड्रोजन ऑफ किसके रिप्लेस करने हैं? ऑफ एल्काइल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय एराइल ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल रेडिकल चेंज हो गया है। तो ये प्राइमरी ही है, लेकिन ये साथ में जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है एराइल ग्रुप के साथ, तो इसका नाम बन गया एल्काइल रेडिकल। तो ऑप्शन जो ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, कि जो हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो हमें एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन देता है, और ये एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन ही है, बट इट इज एल्काइल एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन. So option A is correct. For any doubt, just give me a comment in my comment box and see you soon in next video.